इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन में 2 तरह की पीड़ा होती है। एक बाहरी आघातजन्य और एक भीतरी प्रभाव से। बाहरी आघात की पीड़ा उतनी गहरी नहीं होती जितनी भीतरी भावों से होती है। तलवार के घाव से उतनी पीड़ा नहीं होती। किसी के शब्दों के प्रहार से, कठोर शब्द कहने से भी पीड़ा होती है, पर वह पीड़ा भी उतनी गहरी नहीं होती। किसी के द्वारा किए गए तिरस्कार से भी उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से होती है। आज बात मुझे उपेक्षा की करनी है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी अपने के पास गए, अपनों के बीच गए और वहां आपको नजरअंदाज किया गया, आपका मूल्य और महत्व आंकना तो बहुत दूर की बात, आपकी अनदेखी की गई हो, आपके गुणों की प्रशंसा की बात तो बहुत दूर, आपके अस्तित्व को ही नकार दिया गया हो, उस घड़ी कैसी अनुभूति होती? उस क्षण जो पीड़ा होती है वो मर्मांतक होती है। अंदर से मनुष्य टूट जाता है। कहते हैं सर्प के दंश से भी ज्यादा विघातक उपेक्षा का दंश होता है। और ये अनुभव हर उस मनुष्य को है जिसने कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस किया हो या उपेक्षा का शिकार बना हो। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करूंगा। 2 दिशा में हमें चलनी है। पहली, मेरे द्वारा किसी की उपेक्षा ना हो, और दूसरा, मैं किसी की उपेक्षा का शिकार न बनूं। मैं किसी की उपेक्षा न करूं
ये तो मेरे हाथ में है। मैं अपनी थोड़ी जागरूकता और भावनात्मक संतुलन के बल से इस उपेक्षा मूलक प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त कर सकता हूं, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये थोड़ा कठिन काम है ना? हाँ, कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये काम कठिन है। लेकिन कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करूं, ये मेरे हाथ में है ना? आज हमें वही कला विकसित करनी है। कोई मेरी कैसी भी कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को कभी उपेक्षित महसूस नहीं करूंगा, है ना? होता है। चले पहले बात यहीं से शुरू करें। औरों की उपेक्षा को कैसे झेले और औरों की उपेक्षा से कैसे बचे, आज का मूल प्रवचन का प्रतिपाद्य यही है। कोई मेरी उपेक्षा करे, तो देखिए उपेक्षा कब होती है? जब हमारे मन में कोई अपेक्षा होती है ना? अब आए हम, अब चातुर्मास के 9 रत्न बने, आज हमें तो अवसर मिलेगा ही मिलेगा। भैया जी तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। कहा गया था कि जो 9 रत्न बनेंगे उन परिवारों को रोज मांगलिक क्रिया संपन्न करने का अवसर मिलेगा, और आप घर से सज धज कर आए, मौका मिलेगा। आए और 1 आध मिनट लेट हो गए, संचालक भैया जी की दृष्टि आप पर नहीं पड़ी और आपका नाम उल्लेख रह गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे आज तो हमें गौण कर दिया गया, आज तो हमें नकार दिया गया, भैया जी ने हमारी अनदेखी कर दी, ये तो बड़ा गड़बड़ है। होगा? फिर अंदर से क्या होगा? अंदर एक आग लग गई, वो आपके सारे उत्साह को ठंडा कर देगा। और केवल उत्साह को ठंडा नहीं करेगा, तुम्हारे सारे पुण्य को छीन कर देगा। आए थे एक शुभ भाव लेकर, पवित्र भाव लेकर, मांगलिक कार्यों और क्रियाओं के प्रति उत्साह तो रखना ही चाहिए, पूर्ण उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के अंदर से भाव नहीं उमड़ता, और भाव उमड़े बिना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी बात है, उत्साहित होकर आए, लेकिन एक नकारात्मक वेग ने तुम्हारे सारे पुण्य को छीन कर दिया। आपने आज मेरी उपेक्षा हो गई, आज मुझे गौण कर दिया गया, है ना? ये कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले ने आपको इरादतन उपेक्षित किया होगा, लेकिन आपने अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लिया, है ना? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर का ईगो। मैं अपने आप को महत्वपूर्ण मान लिया, मैंने अपना अतिरिक्त महत्व और मूल्यांकन कर लिया, और जब मैं अपने आप को अतिरिक्त महत्वपूर्ण और मानकर अपना अतिरिक्त मूल्यांकन करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे वैसा मूल्य मिले, मुझे वैसा महत्व मिले, मुझे वैसा मान मिले, मेरी तरफ सबकी दृष्टि हो। अब क्या हुआ? जब मिल गया तो छाती फूल जाती है, और ना मिले तो मन क्षुब्ध हो उठता है, होता है।
जब हम अपने आप को कुछ विशेष मान लेते हैं, हम अपने मन में कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं पाल लेते हैं, चाहे वो अहम प्रेरित हो, चाहे वो लोभ प्रेरित हो, चाहे वो मोह प्रेरित हो, किसी भी प्रकार की अपेक्षा जब हम अपने मन में पाल लेते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, है ना। तो क्या करो भाई, अपेक्षा मुक्त जीवन जियो। क्या करो, अपेक्षा से मुक्त होकर के आओ। देखो, जो अपेक्षा लेकर आया उसको अवसर न मिले तकलीफ होगी, जिनके मन में अपेक्षा नहीं उनको कोई तकलीफ है क्या? भैया ये तो सिस्टम बना हुआ है, उनको ही अवसर मिलेगा, ये तो चौमासे के पहले घोषित कर दिया गया था, कोई बात नहीं, हम ताली बजा कर अनुमोदना करके आनंद लेंगे। वो मजे में, वो मजे में, वो आनंद भी ले रहा है, पुण्य भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन तुमने अपने मन में जो अपेक्षा पाल ली, ये अपेक्षा तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है, तोड़ रही है, पीड़ा दे रही है, दुखी बना रही है ना। अब महाराज जी, बिना अपेक्षा की तो जीवन चलता ही नहीं। आप बोलते अपेक्षा मत रखो, है ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना अपेक्षा के जीवन नहीं चलता। आप क्या, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप यहाँ इसी अपेक्षा से आए हो कि आज प्रवचन मिलेगा, है ना। आप यहाँ आओ, प्रवचन की चाह लेकर आओ, और यहाँ मान लो सूचना मिल जाए आज प्रवचन नहीं है, तकलीफ होगी? होगी कि नहीं होगी? आप तुरंत कहोगे भैया पहले से डिक्लेयर कर देते हैं महाराज जी का आज प्रवचन नहीं है, हम सब काम छोड़ करके यहाँ आए, इतनी दूर से आए, यहाँ आने में आधा आधा घंटा 40-40 मिनट लगते हैं। भाई आप पहले कह देते तो हम नहीं आते। आज को कोसोगे। हालांकि कभी भी इस तरह का कार्यक्रम हो तो पूर्व सूचना दे देना चाहिए, अचानक करना भी नहीं चाहिए, और हम ऐसा यथासंभव करते भी नहीं। लेकिन मान लीजिए ये अपेक्षा लेकर आप आए, आपको प्रवचन सुनना है, ठीक है, आप प्रवचन सुनने की अपेक्षा लेकर आए, और मैं प्रवचन सुनाने की अपेक्षा लेकर बैठा। हाँ, अब मान लो मैं यहाँ आऊँ, आप ही नहीं आओ, तो प्रवचन किसको सुनाऊं? एक दूसरे से जुड़े तो है ना। आप यहाँ आए हो इस भाव से कि हमें प्रवचन में कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेगी जिसमें मेरा कल्याण होगा, और मैं यहाँ आया हूँ इस भाव से कि मैं आपको उपदेश दूंगा, आपका जीवन सुधरेगा। इतनी अपेक्षा में कोई कठिनाई नहीं है, ये एक सहज अपेक्षा है, यह सामान्य अपेक्षा है। इतनी अपेक्षा तो हर मनुष्य का एक दूसरे के साथ, हर मनुष्य की एक दूसरे के साथ जुड़ी ही रहती है, क्योंकि सहज जीवन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और हमारा जीवन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। लेकिन हम आए हैं तो महाराज को प्रवचन देना ही पड़ेगा, जैसे आपके बाबूजी ने नौकरी दे रखी है, इतनी दूर से आए, महाराज को देना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये अपेक्षा का आग्रह। और मैं ये सोच लूं आप आए हो तो आपको प्रवचन सुनकर सुधरना ही पड़ेगा, जैसे आप मेरे गुलाम हो, ऐसा है क्या? ये जो आग्रह है ये मनुष्य को दुखी करता है। सहज अपेक्षा में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जब अपेक्षा आग्रह का रूप लेती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, मन अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, और ये उपेक्षा हमें अंदर से उद्वेलित कर देती है, करती है, रोज का अनुभव। तो क्या करना है? आपकी अपेक्षा की पूर्ति न हो तो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सामने वाला हमें उपेक्षित नहीं करता,
पर फिर भी व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने आप को कुछ अतिरिक्त मानना शुरू कर लेते हैं, जो हमारे भीतर की अहम की परिणति है, वो हमारे साथ ऐसा भाव उत्पन्न कर देती। तो इसका एक ही उपाय है, कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं। अभी अंत में जब भावना योग की बात करूंगा तो आपको वह सामर्थ्य और आपके भीतर वह पराक्रम भी प्रकट होगा कि आप कैसे उपेक्षा से अप्रभावित होकर जी सकते हैं। कोई मुझे इग्नोर करे, मैं उसे इग्नोर कर दूं, मतलब उस व्यक्ति की उपेक्षा ना करूं, उसके उस व्यवहार की उपेक्षा कर दूं। परिवर्तन। अरे उसने मुझे उचित मान नहीं दिया, उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं उसके घर गया तो था, मजा नहीं आया। ये चीजें क्यों? अगर हमने अपना दृष्टिकोण थोड़ा सही रखा तो ये सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती। ठीक। अब सवाल है, ये उपेक्षा क्या है? उपेक्षा क्यों होती? उपेक्षा का कारण क्या है? और उपेक्षा क्या है? उपेक्षा क्यों? उपेक्षा का परिणाम क्या है? और उपेक्षा से बचा कैसे जाए? मैं इन चारों बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करूंगा और ये दोनों साइड लगा लेना, कोई उपेक्षा करे तो, और मैं किसी की उपेक्षा न करूं उसके लिए। उपेक्षा क्या है? किसी को अनदेखा करना, किसी की योग्यता क्षमता का नजरअंदाज कर देना, भावनात्मक दूरी रखते हुए व्यक्ति को दूर रखना, उसके मूल्य और महत्व को कम कर देना, ये उपेक्षा है। क्यों होती? इसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब व्यक्ति अपने आप को ही उच्च और सर्वस्व मानने का भ्रम पाल लेता है, तब वो बाकी सब की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। मैं ही पर्याप्त हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं जो हूं सब कर लूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपना जीवन अलग तरीके से जीना शुरू करता है, और अलग ढंग से कहते हैं ना, अपना राग अलापना शुरू कर देता है। ये ईगो मनुष्य को उपेक्षा से जोड़ता है। उससे अपने आप को थोड़ा बाहर रखो। अगर हमारा अहंकार कम होगा तो न तो हम किसी की उपेक्षा करेंगे और न ही किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। दूसरा कारण है भावनात्मक अलगाव। किसी के प्रति हमारा प्रेम कम हो, आत्मीयता कम हो, तो उस व्यक्ति के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार का भाव अपने आप आने लगता है। जिसके प्रति प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, हम उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करते, हर जगह उसे मूल्य महत्व देते हैं, उसे आगे करते, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके प्रति प्रेम का भाव कम होता, आत्मीयता की कमी होती है, भावनात्मक दूरी होती है, उस व्यक्ति को हम प्रायः कमतर आंकते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरी बात, व्यक्ति की योग्यता का सही मूल्यांकन न कर पाना। हम गौण कर देते हैं अच्छे अच्छे व्यक्ति की भी, जिसके पास बहुत योग्यता हो, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में उसे तुच्छ मानते हैं और उसे गौण कर देते हैं। उसकी योग्यता की अनदेखी कर देते हैं, हम उसकी उपेक्षा करते हैं। कई बार उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, जिसे हम एकदम साधारण व्यक्ति मान करके उसकी उपेक्षा करते हैं। कई बार वही व्यक्ति इतना प्रभावशाली साबित हो जाता है कि वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हो जाता है। एक मंदिर में
एक गूंगा भक्त जाता था, गूंगा भक्त। और वो गूंगा भक्त जब भी जाए भगवान के सामने बोल तो पाता नहीं, पर बहुत भावपूर्ण तरीके से भगवान की वंदना करता, चुपचाप खड़े रहता, मुख से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका रोम रोम उसकी भावों को अभिव्यक्ति देता। वहाँ का पुजारी ने देखा, बोले ये आदमी ढोंगी दिखता है, ना तो कोई मंत्र पढ़ता है, ना कोई पूजा करता है, ना कोई सामग्री चढ़ाता, ये कैसा। एक दिन उसे डांट कर धक्का मारकर मंदिर से बाहर कर दिया। वो गूंगा बाहर आ गया, अब उसका मंदिर आना बंद हो गया। वो अंदर ही अंदर बड़ा कमज़ोर पड़ गया। मंदिर ना आने के कारण उसका मन बड़ा दुखी हुआ और कहते हैं इसी में वो मर गया। भगवान से दूरी होने के कारण वो मर गया। जिस दिन वो मरा उसी दिन मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखा मिला कि मेरी सच्ची पूजा करने वाला तो वही गूंगा था जिसके रोम रोम से प्रार्थना के स्वर निकलते थे। तुम उसे आने से रोक दिए, अब इस जड़ पूजा और प्रार्थना से मुझे कोई सरोकार नहीं। तब उस पुजारी को इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में व्यक्ति को उसके बाहरी स्थिति से नहीं आंका जा सकता। आज हम किसी व्यक्ति को उसके पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, उसके जाति आदि के आधार पर, उसके पद के आधार पर कमतर आंक दें, लेकिन ये आकलन बड़ा उथला है। सच्चे अर्थों में जो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो व्यक्ति की आत्मसत्ता के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है और वह कभी भी किसी की भी उपेक्षा नहीं करता, कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं करता। तुम किसी का सम्मान करो न करो एक बात है, लेकिन कभी किसी की उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान मत करो। हो सकता है आज जिसका अपमान करके तुम बाहर कर रहे हो, कल तुम्हें उसकी ही शरण में जाना पड़े, कल तुम्हें उसकी ही शरण में जाना पड़े। एक बार एक व्यक्ति ने एक घटना सुनाई। उनके यहाँ एक आदमी काम करता था, किसी वजह से नाराज होकर गलतफहमी का शिकार बनकर उनने उसको काम से निकाल दिया, निकल गया। वो आदमी गलत नहीं था, लेकिन इनके किसी ने कान भर दिए, उसे निकाल दिया, वो चला गया। अब एक रोज उसी व्यक्ति की गाड़ी जंगल में खराब हो गई। आसपास 50 किलोमीटर तक कोई गांव बस्ती नहीं, बीच जंगल में गाड़ी खराब हुई। पूरा परिवार साथ में, रात ढलने को है, नेक्स्ट लाइट एरिया, जहां रात रहना निरापद है नहीं है, और वहां कोई नहीं मिला। संयोग से वही व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके वहाँ से गुजर रहा था। उनके घर से निकलने के बाद वो ड्राइवरी सीख लिया और वो एक टैक्सी चलाता था। वो जंगल से उधर निकला, उसने देखा है, बोले ये तो मेरे मालिक हैं, ये तो मेरे मालिक हैं। उनको देखा, पूछा क्या है, उसने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। संयोग से गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग में थी, वो गाड़ी तो चलाना जानते थे पर गाड़ी को नहीं जानते थे। इस व्यक्ति ने देखा, कहा बाबूजी आप चिंता मत करें, मैं हूँ, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करता हूँ। उसने गाड़ी को देखा, उसमें एक दो डिफ़ॉल्ट थे, उसे ठीक किया और जान में जान आई, गाड़ी स्टार्ट की। बोले अब आप जा सकते हैं।
तब उस व्यक्ति को अपने ऊपर गहरा पश्चाताप हुआ, उससे क्षमा मांगी, भैया तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें तिरस्कृत करके घर से बाहर निकाला था, लेकिन आज भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान है, मैं तुमसे अभिभूत हूँ, मुझे तुमसे तुम्हारे इस व्यवहार से मेरा हृदय परिवर्तित है और मुझे लग रहा है कि मुझे कभी किसी की उपेक्षा और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मुझे कभी किसी की उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की उपेक्षा मत करना, कभी किसी के तिरस्कार मत करना। अगर व्यक्ति की योग्यता को कम आंकोगे तुम उसका तिरस्कार कर दोगे, लेकिन ये तिरस्कार कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन सकता है। इससे बच्चे क्यों होता है? हम अभी चारों कारण आपको बता चुके हैं, अहंकार के कारण, भावनात्मक दूरी के कारण, सामने वाले पर नियंत्रण रखने की इच्छा के कारण और व्यक्ति को ठीक ढंग से न समझ पाने के कारण। कई बार ऐसा होता, अतिरिक्त व्यस्तता से भी उपेक्षा हो जाती है, हम चाहते नहीं है फिर भी व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है। ये तो कारण है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से उपेक्षित महसूस करने लगता है तो उपेक्षित व्यक्ति की सबसे पहली क्षति आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। फिर दूसरा, उसको खुद के ऊपर संशय होने लगता है, वो अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से नहीं समझ पाता। आत्मविश्वास जब व्यक्ति का टूट जाता है तो लगता है अरे मैं कुछ हूँ ही नहीं, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। उसका मन उसके संशय में डोलने लगता है, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ लोग उसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अपनी योग्यताओं को भी वो भूल जाता है। तीसरी बात, वो भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। उस भावनात्मक कमजोरी के कारण कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और कभी कभी और गहराई से डिप्रेशन में जाने के बाद व्यक्ति आत्मघाती विचार तक कर लेता है। कल ही एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो व्यक्ति आया, मैंने उसको समझाया, आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि कैसी कैसी परिणति होती है। उसने कहा, महाराज जी इन दिनों मैं बहुत तनाव में हूँ और मेरा मन आत्महत्या करने का होता है। बोले क्या है? बोले महाराज जी मैं कोई भी काम करता हूँ, घर आता हूँ तो लोग मेरी आलोचना ही करते हैं, आज तक मुझे कोई पसंद नहीं किया। मुझे लगता है जब कोई मुझे पसंद नहीं करता तो मुझे जीने का क्या अधिकार। गांव लोग उसको लाइक करता पर घर वाले उसे पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे, कोई अच्छा काम करे तो पूरा गांव तुम्हारी प्रशंसा करे और घर में आओ तो बातें सुनो, घुसते ही होता है डिसलाइकिंग। कई लोग ऐसा भुगत रहे होंगे। तो वो जो तकलीफ है, ये तकलीफ कभी कभी मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर बना देती है। और वैसा व्यक्ति जब अंदर से टूट जाता है तो फिर संभल पाना बहुत कठिन होता है, और उपेक्षा से संबंधों में खटास आ जाती है। एक दूसरे की उपेक्षा करोगे तो प्रेम कहाँ रहेगा, और प्रेम के अभाव में संबंधों की मधुरता कहाँ होगी? जीवन तहस नहस हो जाएगा। सवाल, इससे बचे कैसे? भावना योग इतना सबल साधन है जो हमें आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाकर सब प्रकार के इन विकारों को दूर करता है। हम किसी की उपेक्षा न करें, और कोई मेरी कैसी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं। एक आध्यात्मिक दृष्टि जगाकर भावना योग के बल पर हम अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। भावना योग के चारों चरण आध्यात्मिक दृष्टि से।
सबसे पहले प्रार्थना। कैसी प्रार्थना करें? अपने आत्मा से कहें, हे आत्मन, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, योग्य हूँ और मेरा स्वरूप शुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी है। मैं सबके मान और अपमान से परे हूँ। मेरा अस्तित्व किसी के सम्मान और तिरस्कार पर निर्भर नहीं है। इसलिए हे आत्मन, तू अपने स्वरूप में स्थिर रह। मुझे अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर रहना है। मुझे समभाव में जीना है। स्वरूप का बोध रखो। ऐसी प्रार्थना अपने अंदर जगा। अब बताओ, थोड़ी थोड़ी बातों में किसी ने भरी सभा में तुम्हारा नाम ले लिया तो क्या तुम्हारी ताकत बढ़ गई? तुमने कुछ पा लिया? फिर भी लोग फूलते हैं, मेरा नाम ले लिया, और नहीं लिया तो तकलीफ पाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? किसी के नाम लेने और न लेने से हकीकत में तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी अपनी झूठी मान्यता है, जिसके कारण तुमने इसे पाल लिया और अपने आप को दुखी बनाते हो। आध्यात्मिक दृष्टि रखो। मान अपमान से परे अपने आप को महसूस करो। किसी के सम्मान और तिरस्कार से प्रभावित मत हो। कोई सम्मान करे, विनम्रता से स्वीकार करो, और कोई तिरस्कार करे, सहज भाव से नजरअंदाज करो। यही तो सुखी होने का मंत्र है, और ये प्रार्थना रोज करो। मैं सबका सत्कार करूं, मैं कभी किसी का तिरस्कार न करूं, ये मन में भाव लाओ। और कोई मुझे तिरस्कृत करे तो अपने आप को तिरस्कृत महसूस न करूं, क्योंकि मेरे स्वरूप को तो कोई तिरस्कृत कर ही नहीं सकता। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये भाव मन में जगाइए। अभी थोड़ी देर बाद में कराऊंगा। अब दूसरा है प्रतिक्रमण, जो दूसरा चरण। रात सोने से पहले आप देखिए, आज मैंने किसी की तिरस्कार तो नहीं किया, किसी की उपेक्षा तो नहीं की, किसी को अपमानित तो नहीं किया, किसी से कटु वचन तो नहीं कहे। यदि कहे, उसकी छवि को याद करे। हे आत्मन, मैंने तुम्हारे साथ आज उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। ये मेरी अज्ञानता थी, ये मेरा दोष था। मैं तुमसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, तुम भी मुझे क्षमा करो। परोक्ष ही सही, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और तुम भी मुझे क्षमा करो। और यदि ऐसा लगता है आज दिन भर से किसी ने मेरी उपेक्षा की, तो उसके प्रति भी कहो, ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रति मंगल कामना करता हूँ, तुम्हारे लिए भी क्षमा करता हूँ, तुम भी मुझे क्षमा करो। मन को साफ कर दो। ध्यान रखना, उपेक्षा को उपेक्षा से दूर नहीं कर सकते। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।